क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 80% जानवर दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाती है। ऐसा और भी कई कारण है जिनकी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया को एक अलग दुनिया भी कह सकते हैं। प्रकृति की सड़क और ऑस्ट्रेलिया की लोगों की अजीबोगरीब हरकतें ने ऑस्ट्रेलिया को एक अजीब तरह की टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपने कभी पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं सुना होगा। तो आइए ऑस्ट्रेलिया को नई तरह से फिर एक बार एक्सप्लोर करके देखें। डाक फैशन शो। मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक फैशन शो में डाक को मंच पर उतारा जाता है। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया की हैरिंगटन में लगभग 30 वर्षों से चल रही है और ये शो हैरिंगटन की किसानों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि इस शो को सिडनी रॉयलिस्ट शो भी कहा जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उन डाक को अलग लुक देने के लिए तरह तरह की गाउन की कपड़े भी पहनाई जाती है। कभी कभी सिर पर टोपी भी लगाई जाती है और यहाँ तक कि डाक की दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित किया जाती है। हैरानी की बात यह है कि इस शो को देखने के लिए करीब 9000 लोगों की भारी भीड़ जमती है। द फ्लोटिंग होटल। ये तैरता हुआ होटल अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ये होटल अब तक बहुत रास्ता पार कर गया है। पूरा होटल एक बोट पर बनाया गया था। 7 मंजिला होटल में 200 कमरे, नाइट क्लब, बार, रेस्टोरेंट, हेलीपैड और यहाँ तक कि एक टेनिस कोर्ट भी है। ये होटल क्वींसलैंड की बाताबेरिया रीफ तट पर बनाया गया था। फिर 1989 में ये होटल को वियतनाम की शहर पोसेमिंगो की साइकन नदी पे स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर से साल 2000 में होटल को फिर एक बार उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा पर स्थानांतरित कर दिया गया था। 2008 में बाहर एक उत्तर कोरियाई पर्यटक घूम रहा था। गलती से वो पर्यटक एक सेना क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। फिर उत्तर कोरिया की सेना दोबारा मार दिया गया था और इसके कारण दोनों देशों के बीच स्थिति खराब होने के बाद होटल को परित्यक्त घोषित कर दिया गया था। यह वर्तमान में उत्तर कोरिया में है। उत्तर कोरिया की प्रेसिडेंट किम जोंग उन होटल की दौरा करने के बाद होटल के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। CNN के मुताबिक होटल को गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से अटका हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि होटल का भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है। मैग्नेटिक माउंट। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की रिकफील्ड नेशनल पार्क की इस टीलों में कई रहस्य छुपी है। आप कह सकती है इस सामान्य टीले में क्या रहस्य है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी की उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलाकर इनकी स्थिति है। प्रत्येक टीले का आकार एक वयस्क आदमी के आकार का 3 गुना तक है। टीले के नीचे एक सुरंग है। आप सोच भी नहीं सकते कि दिशा निर्देश करके इन टीलों का निर्माण किया है टर्माइट्स ने। टीले के अंदर सुरंग में अलग अलग मौसम है। दिमाग ने उनकी घर को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए उन्हें सूर्य के दिक निर्देशित करके टीले का निर्माण किया है। ये कहा जा सकता है कि अगर आप कहीं जाते हैं और खो जाते हो तो आप इस टीलों को देख के अपना रास्ता पहचान सकते हो। वाटर लेक रिगाडा। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफी गंभीर होते हैं और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हैरिस स्पिंस की जलरहित नाव दौड़, जिसे लिगाटा भी कहा जाता है। दरअसल कई दशक पहले यहाँ का नदी सूख गई थी और स्थानीय लोग सरकार के साथ जोक्स करने के लिए जूताविहीन नंगे पाँव में इस प्रतियोगिता की आयोजन करती है। 1962 में शुरू हुई थी ये अजीबोगरीब प्रतियोगिता। हालांकि लंदन की टेम्स नदी में भी ऐसा प्रतियोगिता देखने को मिलता है। स्थानीय लोग अपने इस त्योहार को मनाने के लिए एक विशेष टोपी और सूट पहन के इस प्रतियोगिता में भाग लेती है। ये ज्ञात है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इस त्योहार को मनाने का एक कारण अंग्रेजों का मजाक उड़ाना भी है। प्रतियोगिता की नाव का कोई निचला हिस्सा नहीं होते। नीचे के बिना नाव के स्ट्रक्चर को लोग नाव की तरह आगे बढ़ाते हैं। हालांकि नदी अब सूखी रेगिस्तान में बदल चुकी है। साल में कई बार नदी नाव से भर जाती है। अभी तक 1993 में केवल भारी बारिश के कारण उत्सव को बंद कर दिया गया था। कैंगारू गोल्फ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे और हम कैंगारुओं की बात नहीं करेंगे, और इसलिए हम अभी ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी भाग में आई हैं। यहाँ पर यह गोल्फर अपने शॉट के लिए तैयारी कर रहा था, तभी एक कैंगारू का झुंड उसका ओर आ गया। यह गोल्फर कैंगारू को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि कैंगारुओं के साथ उल्टा पल्टा करने से ऐसा परिणाम हो सकता है। इसलिए एक गोल्फर कैंगारू की शिक्षा से जाने का इंतजार कर रहा था। कैंगारू को बाद में ये एहसास हुआ कि वे बिल्कुल भी गोल्फ की फैन नहीं है, इसलिए भी थोड़ी देर बाद वो चले जाती है।